हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कोर कंसेप्ट एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम जेंडर, स्कूल और सोसाइटी का एक टॉपिक जेंडर बायस, जेंडर रोल्स, जेंडर स्टीरियोटाइप्स एंड देयर कॉन्सिक्वेंसेस इसको कवर करने वाले हैं। इन सब का सोसाइटी पर क्या कॉन्सिक्वेंसेस होता है, हम ये समझने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इसका कंटेंट है जो मैंने यहाँ पे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लिया है। इंट्रोडक्शन, पोजीशन ऑफ वुमन ऑन द बेसिस ऑफ टाइम एंड पीरियड, gender biasness, discrimination and exploitation of women, causes of gender bias, gender identification, gender role, gender stereotype, consequences of gender bias, gender role and stereotype, and then conclusion. स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। जेंडर सोसाइटी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। जेंडर का मतलब सिर्फ मेल या फीमेल नहीं होता, बल्कि मेन और वुमेन के लिए जो सोशल और कल्चरल रोल्स बनाए गए हैं वो भी उससे इंटरकनेक्टेड होता है। हमारे सोसाइटी में बचपन से ही बॉयज और गर्ल्स के साथ अलग अलग बिहेवियर किया जाता है। बॉयज को अक्सर ज्यादा फ्रीडम दी जाती है और गर्ल्स के लिए रिस्ट्रिक्शंस ज्यादा होती हैं। इसी अनइक्वल ट्रीटमेंट की वजह से जेंडर इनइक्वालिटी क्रिएट होती है। जेंडर बायस, जेंडर रोल और स्टीरियोटाइप्स एजुकेशन, जॉब, डिसीजन मेकिंग और सोशल लाइफ को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। इसलिए एक इक्वल और फेयर सोसाइटी बनाने के लिए इन कंसेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। अब आते हैं पोजीशन ऑफ वुमन ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड। फर्स्ट है एंशिएंट पीरियड। एंशिएंट पीरियड में वुमन को सोसाइटी में रिस्पेक्ट दिया जाता था। उन्हें एजुकेशन और रिलीजन का राइट भी था। जैसे गार्गी और मैत्रेयी जैसे वुमन ग्रेट स्कॉलर्स भी मानी जाती थी। लेकिन धीरे धीरे वुमन का रोल सिर्फ हाउस होल्ड वर्क तक सीमित रहने लगा। वैदिक पीरियड में मेन और वुमन को इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाता था। वुमन वेदास पढ़ सकती थी और हायर एजुकेशन भी ले सकती थी। विडो मैरिज अलाउड था और वुमन रिलीजियस एक्टिविटीज में भी पार्टिसिपेट करती थी। यानी इस पीरियड में वुमन की कंडीशन कंपैरेटिवली बेटर थी। बुद्धिस्ट पीरियड। इस पीरियड में वुमन की स्टेटस स्लोली डिक्लाइन होने लगी। वुमन के राइट्स और फ्रीडम कम होने लगे। सोसाइटी में वुमन पर कंट्रोल और चैस्टिटी को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाने लगा। मेडिवल पीरियड। मेडिवल पीरियड में वुमन की कंडीशन और ज्यादा खराब हो गई। चाइल्ड मैरिज और पर्दा सिस्टम इंक्रीज हो गया। सती और जौहर जैसे प्रैक्टिसेस कॉमन होने लगे। लेकिन इसी पीरियड में कुछ रिफॉर्म्स ने वुमन राइट्स और अपलिफ्टमेंट के लिए काम भी किया। मॉडर्न पीरियड। मॉडर्न पीरियड में वुमन की कंडीशन इंप्रूव होने लगी। सती सिस्टम जैसे सोशल एविल्स का अपोज किया गया। वुमेन एजुकेशन को इम्पोर्टेंस देने लगी और वुमेन जॉब्स और पब्लिक लाइफ में भी पार्टिसिपेट करने लगी। आफ्टर इंडिपेंडेंस कॉन्स्टिट्यूशन ने वुमेन को इक्वल राइट्स दिए। गवर्नमेंट ने वुमेन वेलफेयर के लिए लॉज बनाए। वुमेन एजुकेशन, पॉलिटिक्स और एम्प्लॉयमेंट में भी प्रोग्रेस करने लगी। लेकिन आज भी सोसाइटी में कुछ डिस्क्रिमिनेशन एग्जिस्ट करते हैं। अब समझते हैं हम जेंडर बायसनेस, लैंगिक पक्षपात। जेंडर बायसनेस का मतलब है किसी पर्सन के साथ जेंडर के बेसिस पर अनफेयर ट्रीटमेंट करना। जब एक जेंडर को दूसरे जेंडर से सुपीरियर माना जाता है, तब जेंडर बायस क्रिएट होता है। जनरली वुमेन और गर्ल्स को एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और फैमिली डिसीजंस में डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है। कुछ एग्जाम्पल्स हैं, बॉयज को गर्ल्स से ज्यादा इंपॉर्टेंस देना, बॉयज को ज्यादा फ्रीडम देना और गर्ल्स को थोड़ा रिस्ट्रिक्शंस में रखना, वुमेन को अनइक्वल वेजेस देना, ये सारे जेंडर बायसनेस के एग्जाम्पल हैं। डिस्क्रिमिनेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है मेल्स और फीमेल्स के साथ अनइक्वल ट्रीटमेंट करना, और एक्सप्लॉयटेशन का मतलब होता है किसी का अनफेयर एडवांटेज लेना। वुमेन को अक्सर फेस करना पड़ता है डोमेस्टिक वायलेंस, वर्कप्लेस हैरेसमेंट, अनइक्वल पे, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज की कमी, सोशल रिस्ट्रिक्शंस एटसेट्रा। ये प्रॉब्लम्स वुमेन का कॉन्फिडेंस रिड्यूस करती हैं और उनके डेवलपमेंट को लिमिट कर देती हैं। कॉजेस ऑफ जेंडर बायस। लैंगिक पक्षपात के कारण। फर्स्ट है पेट्रियार्कल सोसाइटी, पितृसत्तात्मक समाज। पेट्रियार्कल सोसाइटी में मेन को सुपीरियर माना जाता है। फैमिली और सोसाइटी के मोस्ट डिसीजंस मेन कंट्रोल करते हैं। विमेन को डिपेंड रहने के लिए एक्सपेक्ट किया जाता है। इसी वजह से इनइक्वालिटी क्रिएट होती है। ट्रेडिशनल बिलीव्स एंड कस्टम्स, परंपरागत मान्यताएं। ओल्ड ट्रेडिशंस और कस्टम्स भी डिस्क्रिमिनेशन को प्रमोट करते हैं।
सोसाइटी मानता है कि गर्ल्स हाउस होल्ड वर्क करें और बॉयज अर्निंग करें। ये बिलीव्स गर्ल्स की फ्रीडम और डेवलपमेंट को रिस्ट्रिक्ट कर देती हैं। थर्ड है लैक ऑफ एजुकेशन, शिक्षा की कमी। इलिटरेसी और अवेयरनेस की कमी जेंडर बायस को बढ़ाती हैं। अनएजुकेटेड पीपल ओल्ड स्टीरियोटाइप्स को फॉलो करते हैं, इसलिए गर्ल्स को अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पाती। सोशलाइजेशन प्रोसेस, सामाजिकरण प्रक्रिया। चिल्ड्रन जेंडर रोल्स फैमिली, स्कूल और सोसाइटी से सीखते हैं। बॉयज को स्ट्रांग और इंडिपेंडेंट बनाना सिखाया जाता है, जबकि गर्ल्स को सॉफ्ट और ओबीडिएंट बनाना सिखाया जाता है। इसी अनइक्वल सोशलाइजेशन से स्टीरियोटाइप्स डेवलप होते हैं। इकोनॉमिक डिपेंडेंस ऑफ वुमेन, आर्थिक निर्भरता। फाइनेंशियली डिपेंडेंट वुमेन डिस्क्रिमिनेशन और एक्सप्लॉयटेशन ज्यादा फेस करती हैं। अनइक्वल वेजेस और लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज वुमेन को इकोनॉमिकली वीक बना देते हैं। रिलीजियस एंड कल्चरल मिस इंटरप्रिटेशन, धार्मिक एवं सांस्कृतिक भ्रांत व्याख्या। कभी कभी रिलीजियस और कल्चरल प्रैक्टिसेस को गलत तरीके से इंटरप्रेट किया जाता है और इन इक्वेलिटी को जस्टिफाई कर दिया जाता है। इससे वुमेन के राइट्स और स्टेटस रिड्यूस होते हैं। मीडिया इन्फ्लुएंस, मीडिया का प्रभाव। टीवी फिल्म्स और एडवर्टीजमेंट वुमेन को लिमिटेड और स्टीरियोटिपिकल रोल्स में दिखाते हैं। इससे सोसाइटी में जेंडर स्टीरियोटाइप्स और स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। एट्थ है प्रेफरेंस फॉर मेल चाइल्ड, पुत्र पक्षपात। कई फैमिलीज में बॉयज को गर्ल्स से ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। बॉयज को फ्यूचर अर्नर्स माना जाता है और गर्ल्स को बर्डन। इसी वजह से बर्थ से ही डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट हो जाती है। नाइन्थ है लैक ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटीज, समान अवसरों की कमी। वुमेन को एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, पॉलिटिक्स और लीडरशिप में इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती। इससे जेंडर इनइक्वालिटी और भी इंक्रीज हो जाती है। वीक इम्प्लीमेंट ऑफ लॉज, कानूनों का कमजोर क्रियान्वयन। वुमेन प्रोटेक्शन के लिए लॉज तो बनते हैं, लेकिन प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता, जिसकी वजह से डिस्क्रिमिनेशन और एक्सप्लॉयटेशन कंटिन्यू रहता है। हम समझते हैं जेंडर आइडेंटिफिकेशन को, लैंगिक पहचान। जेंडर आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है खुद को बॉय, गर्ल, मैन या वुमेन के रूप में आइडेंटिफाई करना। ये प्रोसेस चाइल्डहुड से ही स्टार्ट हो जाता है। चिल्ड्रन फैमिली, स्कूल और सोसाइटी को ऑब्जर्व करके जेंडर आइडेंटिटी डेवलप करते हैं। एग्जाम्पल्स हैं, बॉयज को स्ट्रॉन्ग और ब्रेव बनना सिखाया जाता है। गर्ल्स को काम और पोलाइट रहना सिखाया जाता है। बॉयज को कार्स और गन्स दिए जाते हैं एज अ टॉय, जबकि गर्ल्स को एज अ टॉय डॉल्स और किचन सेट्स दिए जाते हैं। सोसाइटी बॉयज और गर्ल्स के लिए डिफरेंट एक्सपेक्टेशन क्रिएट करती है। कभी कभी ये एक्सपेक्टेशन स्टीरियोटाइप्स और इनइक्वालिटी भी क्रिएट कर देती हैं। जेंडर रोल, लैंगिक भूमिका। जेंडर रोल का मतलब है सोसाइटी मेन और वुमेन से जो ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और बिहेवियर एक्सपेक्ट करती है, उसी को जेंडर रोल कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैन से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो फैमिली के लिए मनी अर्न करे, और वुमेन से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो हाउस होल्ड वर्क अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सके और चाइल्ड की केयर करें। स्ट्रिक्ट जेंडर रोल्स फ्रीडम और डेवलपमेंट को लिमिट कर देते हैं, इसलिए सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पाती है। जेंडर रोल्स एक सोसाइटी से दूसरे सोसाइटी में अलग अलग हो सकते हैं। कभी कभी स्ट्रिक्ट जेंडर रोल्स इनइक्वालिटी और फ्रीडम लिमिट क्रिएट कर देते हैं, इसीलिए वो इक्वल अपॉर्चुनिटीज और फ्रीडम मिलना जरूरी है, उनके इंटरेस्ट और एबिलिटीज के अकॉर्डिंग। अब हम समझते हैं जेंडर स्टीरियोटाइप। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से सुनिएगा। जेंडर स्टीरियोटाइप का मतलब होता है मेन और वुमेन के बारे में फिक्स्ड आइडियाज और बिलीफ्स क्रिएट करना। सोसाइटी डिसाइड कर देती है कि मेल्स और फीमेल्स को कैसे बिहेव करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, बॉयज को सिखाया जाता है कि बॉयज स्ट्रांग होते हैं, रोते नहीं हैं, जबकि गर्ल्स इमोशनल होती हैं, बात बात पे रो देती हैं। बॉयज साइंस और स्पोर्ट्स में ज़्यादा बेटर होते हैं गर्ल्स से। गर्ल्स कुकिंग और हाउस होल्ड वर्क के लिए सुटेबल होती हैं। ये स्टीरियोटाइप्स डिस्क्रिमिनेशन और इनइक्वालिटी क्रिएट करते हैं। कई लोग सोशल प्रेशर की वजह से अपने इंटरेस्ट फॉलो नहीं कर पाते, इसलिए सोसाइटी को सबको इक्वल ट्रीट करना चाहिए। अब हम देखते हैं कि जेंडर बायस, जेंडर रोल और स्टीरियोटाइप्स के कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, इसके परिणाम क्या हो सकते हैं। फर्स्ट है डिक्रीज इन वुमेन्स स्टेटस।
महिलाओं की स्थिति में गिरावट। जेंडर बायस वुमेन की सोशल स्टेटस को रिड्यूस कर देती है। वुमेन को इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पाती, जिससे उनकी पोजीशन वीक होने लगती है। ओरिजिन ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, मनोवैज्ञानिक विकारों की उत्पत्ति। अब कंटिन्यूअस डिस्क्रिमिनेशन की वजह से फियर, एंजाइटी, डिप्रेशन और लो कॉन्फिडेंस जनरेट होने लगता है, जिससे वुमेन की मेंटल हेल्थ नेगेटिवली अफेक्ट होने लगती है। थर्ड है डिक्रीजिंग हेल्थ, स्वास्थ्य में गिरावट। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की वजह से वुमेन को प्रॉपर न्यूट्रिशन और हेल्थ केयर नहीं मिल पाती। इससे फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों प्रॉब्लम्स इंक्रीज होने लगती हैं। इंक्रीज इन सोशल प्रॉब्लम्स, सामाजिक समस्याओं में वृद्धि। जेंडर बायस की वजह से फीमेल फिटिसाइड, डाउरी, चाइल्ड मैरिज और पर्दा सिस्टम जैसे सोशल इविल्स इंक्रीज होते हैं। ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों में बाधा। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की वजह से इक्वलिटी और फ्रीडम जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को भी वायलेट किया जाता है। हर पर्सन को इक्वलिटी, फ्रीडम और डिग्निटी का राइट है, लेकिन जेंडर बायसनेस की वजह से वुमेन इन सारे राइट से भी वंचित रह जाती हैं। अब ये सोशल जस्टिस और इक्वलिटी को कमजोर करता है। सिक्स्थ है अनअवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड लेबर, वुमेन को स्किल डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पाती। जेंडर बायसनेस की वजह से बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो समाज में बना दी गई हैं कि ये काम सिर्फ वुमेन्स ही करेंगी और ये काम सिर्फ मेंस ही कर सकते हैं। तो वुमेन बहुत सारी अपने इंटरेस्ट की चीजें भी नहीं कर पाती, जिससे उनमें स्किल डेवलपमेंट नहीं हो पाता। इसीलिए कंट्री टैलेंटेड टैलेंटेड वर्कर्स लूज कर देती हैं। लैक ऑफ लेबर रिसोर्सेस, श्रम संसाधनों की कमी। जब वुमेन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में इक्वली पार्टिसिपेट नहीं कर पाती, तो वर्कफोर्स वीक होने लगता है और कंट्री कंप्लीटली डेवलपमेंट नहीं कर पाती। कंट्री के कंप्लीट डेवलपमेंट में पूरी पॉपुलेशन का कंट्रीब्यूशन ज़रूरी है, जिसमें वुमेन बायसनेस की वजह से आधी पॉपुलेशन भी कंट्रीब्यूट नहीं कर पाती। सोशल इविल, सामाजिक बुराई। जेंडर बायस एक सोशल इविल है। ये डाउरी, डोमेस्टिक वायलेंस और हैरेसमेंट जैसे क्राइम्स को इंक्रीज करता है। सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन, सामाजिक विघटन। एक सोसाइटी तभी अच्छे से प्रोग्रेस कर पाती है जब इसमें सभी मेंबर्स कोऑपरेट करके इक्वली काम करें। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट होने की वजह से वुमेन वीक फील करती हैं और सोशल यूनिटी में पार्टिसिपेट नहीं कर पाती। ऑब्स्टेकल इन नेशनल इंटीग्रेशन, राष्ट्रीय एकता में बाधा। वुमेन को इक्वल अपॉर्चुनिटीज ना मिलने से नेशनल यूनिटी और डेवलपमेंट वीक हो जाता है। ऑब्स्टेकल इन डोमेस्टिक डेवलपमेंट, लोकतांत्रिक विकास में बाधा। डेमोक्रेसी तभी सक्सेसफुल होती है जब सभी इक्वल पार्टिसिपेट करें। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन डोमेस्टिक वैल्यूज को वीक कर देता है। ट्वेल्थ है ऑब्स्टेकल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास में बाधा। वुमेन को एम्प्लॉयमेंट से एक्सक्लूड करने पर प्रोडक्टिविटी और नेशनल इनकम डिक्रीज होने लगती है, जिससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्लो डाउन होती है। डिक्रीज इन हैप्पीनेस इंडेक्स, इनइक्वलिटी की वजह से सोसाइटी में हैप्पीनेस और क्वालिटी ऑफ लाइफ रिड्यूस होने लगती है, जिससे कि हैप्पीनेस इंडेक्स डाउन होता है। इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, सरकारी व्यय में वृद्धि। गवर्नमेंट को वुमेन वेलफेयर स्कीम, वुमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम्स, हेल्थ केयर और प्रोटेक्शन लॉज के लिए एक्स्ट्रा मनी स्पेंड करना पड़ता है, जिससे कि गवर्नमेंट के रिसोर्सेज पे एक्स्ट्रा बर्डन इंक्रीज हो जाता है। ग्लोबल इंसल्ट, वैश्विक अपमान। अब पुअर जेंडर इनइक्वालिटी की वजह से कंट्री की इंटरनेशनल इमेज डैमेज होती है। लो जेंडर इक्वलिटी में रैंक करता है और ग्लोबल इंडेक्स में इसकी रैंकिंग कम दिखती है, तो ये कंट्री का रेप्यूटेशन और रिस्पेक्ट ऑटोमेटिकली इंटरनेशनल लेवल पे डाउन हो जाता है। कंक्लूजन, तो फ्रेंड्स आज हमने समझा कि जेंडर इक्वलिटी सोसाइटी की डेवलपमेंट के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। जेंडर बायस, स्टीरियोटाइप और अनइक्वल रोल्स सोसाइटी में इनइक्वलिटी क्रिएट करते हैं। एजुकेशन, अवेयरनेस और पॉजिटिव थिंकिंग के थ्रू हम इन प्रॉब्लम्स को रिड्यूस कर सकते हैं। मेन और वुमेन दोनों को इक्वल रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, उनको इक्वल राइट्स और अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए,
तभी एक इक्वल, पीसफुल और प्रोग्रेसिव सोसाइटी बन सकती है। आई होप आपको ये वीडियो ईज़ी और अंडरस्टैंडेबल लगी हो। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। थैंक यू।